हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 48 है। आपके सामने एक स्क्रीन पे कुंडली शो हो रही है। ये जो टॉक है ये एक प्रकार की कंपाइलेशन टॉक है जो कि 1 से लेके 47 जो क्लासेस हमने अटेंड किए उनके बारे में इस कुंडली के माध्यम से आपको जानकारी हम दे रहे हैं और ये सब जानकारी आपको पहले दी जा चुकी है। तो यहाँ पे कुंडली देख रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, H2 है, H3 है और H1, H2 और H3 के बारे में या H1 से लेके ये H12 तक जो भी ये हाउसेस हैं ये हमारे जीवन के इन्वायरमेंट है। मीन्स हमारे जीवन का जो इन्वायरमेंट है जिसके बेस पे हम प्रभावित होते हैं। H1 एक प्रकार का इन्वायरमेंट है जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है। H2 जो इन्वायरमेंट है वो फाइनेंस का इन्वायरमेंट है। H3 जो इन्वायरमेंट है वो ताकत का, वो हमारे मीडिया का, वो इंटरनेट का इन्वायरमेंट है। H4 इन्वायरमेंट हमारा प्राइवेट इन्वायरमेंट है, घर का इन्वायरमेंट है। H5 किसी चीज़ को क्रिएट करने का इन्वायरमेंट है। H6 रूटीन का इन्वायरमेंट है। H7 रिलेशनशिप का इन्वायरमेंट है। H8 इनहेरिटेंस का, सीक्रेट का। डेथ को भी H8 इन्वायरमेंट से डिनोट करते हैं। H9 जो इन्वायरमेंट है वो रिलीजन का है, धर्म का है। H10 जो इन्वायरमेंट है वो हमारी कर्म भूमि का है। हम क्या काम करेंगे इस बात की जानकारी H10 इन्वायरमेंट से पता लगेगी। फिर H11 जो इन्वायरमेंट है वो हमारे नेटवर्क सर्कल का है। H12 जो इन्वायरमेंट है वो एकांत में रहने का, जंगल का, हॉस्पिटल का है। तो जो इन्वायरमेंट है आपकी जो कुंडली होगी उस कुंडली में जो ये H1 से लेके H12 होंगे, जरूरी नहीं है कि नंबरिंग H1 से ही शुरू हो। ये नंबरिंग आपकी H2 से शुरू हो सकती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के बारे में हमने अपनी टॉक में आपको बताया था और कुंडली दिखाई भी थी। तो भगवान की कुंडली जो है H2 से शुरू होती, तो H2 के एनवायरनमेंट से शुरू हो रही। फिर हमने आपको एक कंसेप्ट और बताया था। ये हमारी टॉक क्लास नंबर 48A है। हमारी जो कंपाइलेशन की जो टॉक होगी वो हम क्लास नंबर 48B देंगे, जिसमें आपको क्लास नंबर 25 से लेके 25 से लेके आपको 35 तक और 37 से लेके 47 तक के सारे डेटा को कंपाइल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन विशेषकर वो जो टॉक होगी वो 37 से लेके 47 के डेटा को कंपाइल करने के लिए होगी। वो हम टॉक देंगे आपको क्लास नंबर 48B में। अब हम एक जनरल व्यू दे रहे हैं और आपके सामने एक स्क्रीन पे कुंडली भी शो कर रहे हैं। और ये कुंडली हम अपनी टॉक में विशेषकर शुरू की क्लासेस में शो करते आ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब वाइट बोर्ड से हम आपको क्लासेस देंगे ताकि बात समझ आए। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं बोर्ड पे, आप देख पा रहे हैं कि H1 इक्वल टू B1। ये B1 क्या है? अगर हमारी क्लासेस को आपने अटेंड किया है तो आपको पता है कि B1 जो है वो भाव है। B1 इज द एरिया ऑफ आवर लाइफ। B1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन H1। B1 is always greater than H1 means B1 अगर H1 से ग्रेटर है तो B2 H2 से ग्रेटर है। तो क्योंकि जो ये इन्वायरमेंट है, जो H1, H2, H3 ये इन्वायरमेंट है ये रोटेट होगा, ये फिक्स नहीं है। आपकी कुंडली में जो H1 का इन्वायरमेंट है जरूरी नहीं है कि वो H1 का इन्वायरमेंट B1 इन्वायरमेंट में ही आए, लेकिन जो B1 है वो फिक्स है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि B1 आपकी कुंडली का कहाँ पे होगा, तो आपका B1 कुंडली यहाँ पे होगा और
B2 यहाँ पे होगा। किसी व्यक्ति की भी कुंडली देखी जाए, B1 यहाँ पे ही होगा। लोकेशन वाइज चेकआउट करना है, लोकेशन वाइज चेकआउट करना है। B2 यहाँ पे है, B3 यहाँ पे है, B4 यहाँ पे है, B5, B6 इस तरह से। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट कुंडली की बात करेंगे तो उस स्थिति में B1 इक्वल टू H1, तो वहाँ पे B1 भी यही होगा, H1 भी यही होगा। तो B1 से लेके B12 तक जो है वो है हमारे एरिया, और एरिया फिक्स होते हैं। जैसे कि ये एरिया हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है, इन्वायरमेंट अलग है और एरिया अलग है। इन्वायरमेंट जो है वो फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है, डायनेमिक रूप से चेंज होता है। लेकिन जो एरिया है, जैसे कुंडली का ये जो भाव है, बी का मतलब है भाव और एच का मतलब है हाउस, दोनों में डिफरेंस है। बी का मतलब भाव, भाव इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाउस। तो ये हाउस जो है, ये जो भाव है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है, ये फाइनेंस का एरिया है, ये ताकत का, डिजायर का, इच्छा का, ये हमारे घर का, होम इन्वायरमेंट का, कार का, बंगले का, स्कूटर का भाव है, ये क्रिएट करने का। इफ वी वांट समथिंग टू क्रिएट, ये आपकी रूटीन का, आपके शत्रुओं का, रोग का, ऋण का, ये आपके रिलेशनशिप का, बिजनेस का। B7 ये इनहेरिटेंस का, ये चीज़ों को छुपाने का भी है। B8 ये B9 मंदिर का, रिलीजन का, धर्म का, और ये हमारे कर्म भूमि का। B10 और ये B11 नेटवर्क सर्कल का या हमारी इच्छाओं की पूर्ति का, और ये B12 ये जंगल का, हॉस्पिटल का। तो इस तरह से हमने कुंडली के माध्यम से ये बताया। और एक पॉइंट आपको और बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये कि जो H1 है वो N1 के बराबर होगा। एक तीसरा कंसेप्ट है। आप कहेंगे कि N1 क्या है? N1 नक्षत्र है। हर व्यक्ति के जीवन में जो कुंडली है वो नक्षत्रों से प्रभावित होती है, उसको बोलते हैं N1। H1 को हम N1 से रिप्रेजेंट करेंगे, H2 को N2 से, इस तरह से क्रमबद्ध करेंगे। और एक कंसेप्ट लास्ट में आपको टॉक को वाइंड अप करने से पहले बता दें कि जो हमारा ये B1 है, यहाँ पे B1 है, B1 के अंदर N1 भी आएगा, N2 भी आएगा और N3 भी आएगा। तो आज इस टॉक में जो 48A है, हमने आपको बोर्ड के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया, कुंडली के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कुंडली में हाउस, भाव और N1 इनके कंसेप्ट को थोड़ा समझाया आपको। नेक्स्ट टॉक में जो हमारी एक प्रकार की कंपाइलेशन टॉक होगी, जो कि क्लास नंबर 48B होगी, इसके अंदर 37 से लेके 47 क्लासेस के बारे में आपकी जानकारी को हम कंपाइल करके बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।